नमस्कार। खबर प्याली में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज की राजनीति की बात करें और किसी महिला नेता का जिक्र हो तो आपके जहन में चुनिंदा नाम ही आते होंगे और ये तय है कि उसमें सोनिया गांधी का नाम जरूर होगा। सोनिया ने भारत की राजनीति के सबसे मजबूत घराने की बहू से लेकर कांग्रेस की कर्ता धर्ता तक की भूमिका बखूबी अदा की, लेकिन बदलते वक्त के साथ सहयोगियों के किनारा करने से लेकर संगठन की खामियों ने पार्टी को वहां ला दिया जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में सोनिया गांधी पर ही टिकी कांग्रेस की आगे की चाल क्या होगी, सोनिया का विकल्प क्या है और कैसे पार्टी की शिल्पकार अब पार्टी को मुश्किलों से नहीं निकाल पा रही हैं। 9 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सियासत में एंट्री से लेकर खतरे की घंटी तक क्या हाल रहा कांग्रेस का। सोनिया गांधी करीब 19 साल से कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। राहुल गांधी के पद छोड़ने के बाद 1 साल से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम देख रही। पार्टी की कमान संभालने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस को शिखर तक पहुंचाया, पार्टी को एक करिश्माई नेतृत्व दिया, लेकिन दूसरी पारी में वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में ज्यादा नजर आ रही हैं। सोनिया के राजनीति सफर की बात करें तो सोनिया गांधी के नाम सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड है। 20वीं सदी के आखिरी सालों में मुश्किलों में दिख रही कांग्रेस में दोबारा जान फूंक कर उसे लगातार 10 साल तक देश की सत्ता में बैठाने का क्रेडिट जाता है सिर्फ सोनिया गांधी को। हालांकि आज उनकी पार्टी अपने सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। सोनिया ने 22 साल पहले जब पद संभाला तब देश की सियासत में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी तूफान मचाई हुई थी। थर्ड फ्रंट की राजनीति भी अपने सियासी उफान पर थी। छत्रपों के आगे कांग्रेस बेबस नजर आ रही थी। ऐसी हालत में सोनिया गांधी ने नेतृत्व संभालकर कांग्रेस को नई ताकत दी और उसे फिर से राजनीति के टॉप पर पहुंचाया। सोनिया 1998 से 2017 तक पार्टी की अध्यक्ष रहीं। 2004 में उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया। ये उन्हीं का करिश्मा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की उपलब्धियां और साइनिंग इंडिया फील गुड का नारा धूमिल पड़ गया। कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी कर केंद्र में सरकार बनाई। सोनिया ने तब खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार करते हुए इस पद पर मनमोहन सिंह की ताजपोशी का फैसला किया, जिसे आज भी कई सियासी जानकार राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति में आने को तैयार नहीं थी। सियासत में उनकी भागीदारी धीरे धीरे शुरू हुई। सोनिया कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 1997 में गईं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो केंद्र में ही नहीं राज्यों में भी पार्टी की चूलें दरक चुकी थी। उत्तर प्रदेश और बिहार से तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भी कांग्रेस बाहर हो चुकी थी। सोनिया गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने राज्यों में कांग्रेस को एक संगठन के रूप से मजबूत किया और उसे सत्ता में लाने में कामयाब रही। सोनिया के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल में सत्ता में आने में कामयाब रही। उन्होंने पद लेने के बजाय पार्टी के लिए प्रचार से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1998 में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद पार्टी को मजबूत किया। वो ना तो बहुत अच्छे से हिंदी बोल पाती थी और ना ही राजनीति के दांवपेच से बहुत ज्यादा वाकिफ थी। इसके बाद भी पार्टी पर उनकी पकड़ काबिले तारीफ थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 1999 का लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। 2004 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों के वक्त बतौर अध्यक्ष सोनिया गांधी की सूझबूझ और सियासी समझ सबसे प्रमुखता के साथ दिखी। कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में सूचना का अधिकार,
रोजगार का अधिकार, वन अधिकार, भोजन का अधिकार और उचित मुआवजे और पुनर्वास का अधिकार संबंधित कानून सरकार ने बनाए। उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे राहुल गांधी। सोनिया ने कांग्रेस को नई बुलंदी देने का काम किया। इसके बावजूद उनके सामने सबसे बड़ा संकट यही खड़ा है कि पार्टी की कमान वो किसके हाथ में सौंपे। उन्होंने अपने सियासी वारिस के तौर पर अपने बेटे राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पद छोड़ दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी को दोबारा पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी। सोनिया के बाद कांग्रेस का कर्णधार कौन? सोनिया गांधी अपने पहले कार्यकाल में बहुत सफल रही थी, लेकिन अब वे 73 साल की हो चुकी हैं और बीमार होने के चलते पार्टी को भी उतना समय नहीं दे पा रही हैं जितना पार्टी अध्यक्ष के रूप में जरूरी है। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी में फूट के चलते उसे सत्ता गंवानी पड़ी। कांग्रेस का सामना बेहद शक्तिशाली होकर उभरी बीजेपी से है और उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी के आने से पहले वाली कांग्रेस भी नहीं है। सोनिया फैसले तो ले रही हैं, लेकिन पार्टी नेताओं के फासले को कम नहीं कर पा रही हैं। सीनियर नेता भी कभी खत लिखकर तो कभी बयानबाजी से कांग्रेस की कलई खोल रहे हैं। ऐसे में सोनिया के आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? कांग्रेस को कैसे फिर से सत्ता में लाया जाएगा? और प्रियंका को मैदान में लाया तो गया है, लेकिन सोनिया का विकल्प कौन होगा? ये कांग्रेस के लिए और खुद सोनिया के लिए बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए खबर प्याली के साथ। नमस्ते।